मेरे चैनल, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर नदी के किनारे बैठे किसी व्यक्ति को नदी के उस पार जाना हो तो उसके सामने 3 रास्ते हैं। पहला कि अगर नदी में पानी कम है तो पैदल चल करके नदी को पार कर सकता है। दूसरा, यदि उसे तैरना आता है तो वह तैर कर पार कर सकता है। और तीसरा कि वह नौका ले और इसे पतवार के सहारे पार करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न तो पैदल चलना चाहे और न पार करना चाहे और परिश्रम करना ही न चाहे और किनारे बैठ कर के प्रार्थना करे उस किनारे से कि हे किनारा, तुम मेरे पास आ जाओ, हे नदी, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो, और उस किनारे बैठकर वह अगर जुगों जुगों तक भी प्रार्थना करता रहे, बैठकर पूजा करता रहे, तो कभी भी वो नदी को पार नहीं कर पाएगा और जुगों जुगों तक उसी किनारे बैठा रह सकता है। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन में भी पैदा हो गई है। हम परिश्रम करने से, हम खोज करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर हम खोज करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हम किसी बिंदु पर पहुंच तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं, तो हमें किसी खोज की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, और सारी दुनिया यही कर रही है। यही कारण है कि पूजा और प्रार्थना करने वाले लोग परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों से चलकर भी नदी पार न करना चाहे, तैर कर भी पार न करना चाहे, नौका से भी पार करना न चाहे और किनारे बैठकर प्रार्थना करता रहे, तो कभी नदी के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में जन्मों जन्मों से पूजा करते रहे हैं, जन्मों जन्मों से प्रार्थना करते रहे हैं, लेकिन हम किसी भी जन्म में परम सत्य तक नहीं पहुंच पाए हैं और कभी इन रास्तों से पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। यह परिश्रम से बचने का आसान तरीका होता है, खोज से बचने का आसान तरीका होता है, और हम अपने आप को भ्रम में डाल करके झूठा संतोष कर लेते हैं, क्योंकि किसी विचार को मान लेने में आसानी है, जबकि खोज करने में परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, और हम यह करना नहीं चाहते। इसीलिए आज ही नहीं, युगों युगों से लोग प्रार्थना करके, पूजा करके झूठी कहानियाँ तो बना सकते हैं, झूठी दलीलें तो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और मनुष्य के दुखी होने का, विषाद से घिरने का, निराशाओं से घिरने का यही कारण है कि हमारी खोज बंद है। हम खोज करना नहीं चाहते हैं, दूसरों के विचारों को मान लेते हैं, क्योंकि उस मान लेने में मेहनत से बच जाना है, खोज करने में मेहनत है, और इसलिए हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जो हमारी खोज होनी चाहिए वो खोज नहीं हो पाती है। जहाँ पर हमारा केंद्र है, जहाँ पर सत्य है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, और भ्रम के जाल में ही हम जीवन भर भटकते रहते हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब भटकाने के रास्ते हैं। अगर हमारी चेतना नहीं जागी है, अगर हमारी आंखें नहीं खुली हैं, अगर हमारी होश नहीं जागे हैं, तो कभी भी हम परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और कभी बिना सत्य को जाने कभी कोई इस परम आनंद तक पहुंच भी नहीं सका है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में
परम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विचार के, जिसे निर्विचार अवस्था कहा गया है, बिना कोई विचार किए हुए दृष्टा बन करके खोज करनी चाहिए। और जब हम खोज करेंगे तो जो सत्य उभर कर सामने आएगा वही परम सत्य है, और वही सत्य हमें उस परमात्मा तक लेकर के जाएगा, और तब हमारा जीवन आनंद से भर उठेगा। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।